स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है अपन पढ़ रहे हैं प्रायिकता और इसके अपन ने 3 एग्जांपल भी देख लिए थे और एक छोटी सी बात अपन ने जानी थी, छोटी सी थी पर थोड़ी मोटी सी थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट सी थी। कौन सी थी? जैसे किसी ई घटना है, कोई घटना है ई, उसके होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। उसको कैसे लिखते हैं अपन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, मतलब जो ई घटना हो रही थी उसके नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको किससे लिखते हैं? ई बार से। ठीक है, उसकी प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसा अपन ने एग्जांपल भी देखा था कि एक सिक्का उछालते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें 2 कंडीशंस हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 कंडीशंस, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर मान लो ई घटना क्या है? हेड आने की, मान लो हेड आया, ठीक है, तो घटना ई है हेड का आना, तो उसकी प्रायिकता कितनी आई थी अपने पास? 1/2। और घटना ई नहीं हो रही, मतलब हेड नहीं आ रहा, ठीक है ना। ई घटना क्या थी? हेड का आना, मतलब चित्त का आना। और घटना ई नोट, मतलब जो ई बार है वो हेड का नहीं आना, मतलब सिक्का उछाला और हेड नहीं आया, तो क्या आएगा? डेफिनेटली टेल आएगा। और इसकी भी प्रायिकता कितनी है? 1/2। जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और अपना ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी समीकरण है। पीई मतलब ई घटना की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है? 1। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं अपनी बुक का। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 देखो, पढ़ो क्या है एग्जांपल नंबर 4। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता या तो इक्का होगा, पहला क्वेश्चन है कि इक्का होने की प्रायिकता, दूसरा क्वेश्चन है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो अपन इसके बेस पर करते हैं, तो ठीक है। अब अपन मानेंगे कि जो घटना ई है वो क्या है? इक्का आने की। कौन सी घटना है? ई क्या है? इक्का आना, इक्का आना, इक्का आना। ठीक है, घटना ई क्या है? इक्का आना। अब अपन क्या जानते हैं कि जो 52 पत्ते होते हैं, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। उनमें 13 के ग्रुप होते हैं, ठीक है, 4 ग्रुप होते हैं। 13 पत्ते ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इनमें एक पत्ता इक्का होता है, ठीक है, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, एक एक पत्ता होता है। यानी कि इन 52 पत्तों में कितने इक्के हो गए? 4 इक्के हो गए। ठीक है, ये जो 13 प्रकार होते हैं ना अलग अलग, इनमें 2 काले होते हैं और ये लाल होते हैं, और फिर इनमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि ईंट का, हुक्म का, ये सब पत्ते होते हैं, पान वगैरह। तो इसमें कितने इक्के हो गए? 4 इक्के हो गए। अब घटना ई क्या है अपनी? इक्का आना। तो अब इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? पी ऑफ ई, यानी कि इक्का आने की प्रायिकता। अब अपन प्रायिकता का सूत्र जानते हैं कि अनुकूल स्थिति यो बटे कुल स्थितियां। अब अनुकूल स्थितियां तो कितनी बन रही है इक्के के लिए? कितने इक्के आ सकते हैं बताओ? 52 पत्तों में से अपन ने एक पत्ता निकाला, उसमें अनुकूल स्थितियां कितनी है इक्के आने की? मतलब उसमें कुल कितने इक्के हैं? कुल कितने इक्के हैं? 4। तो ये इक्के आने के अनुकूल की स्थितियां कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, कुल पत्ते कितने थे? 52, तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, जब इनको कट करेंगे तो 1/13। तो ये किसकी प्रायिकता है अपने पास? इक्का आने की प्रायिकता। अब अपन इसके बेसिस पर इक्का नहीं आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो ई क्या था? इक्का आना। अब ई बार मान लेंगे, ई बार, या फिर इसको लिखते हैं ई डैश से। ठीक है, ये हो जाएगी इक्का नहीं आना, इक्का नहीं आना, इक्का नहीं आना। ठीक है, अब निकालेंगे अपन पी ई बार। क्या निकालेंगे? पी ई बार, मतलब इक्का नहीं आने की प्रायिकता। क्या निकालेंगे? इक्का नहीं आने की प्रायिकता। और इक्का आने की प्रायिकता तो कितनी है अपने पास? 1/13 आ गई। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं? अपन जानते हैं कि जो पी ई और पी ई डैश होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब अपन पी का मान रख देंगे 1/13 प्लस
पी ई बार निकालना है तो पी ई बार इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका पक्षांतरण करेंगे उस साइड पे, तो नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1/13। ठीक है, पी ई बार बराबर कितने आ जाएंगे, 12/13। तो इक्का नहीं आने की प्रायिकता कितनी आ गई अपने पास, 12/13। ये तो अपना हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर अपन डायरेक्ट निकालें इक्का नहीं आने की प्रायिकता तो कैसे निकालेंगे। देखो 52 पत्तों में कितने इक्के हैं, 4, और इक्के कितने नहीं है, कितने पत्ते इक्के नहीं है, तो 52 में से 4 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे, 48 पत्ते ऐसे हैं जिनमें कोई इक्का नहीं है, क्योंकि अपन ने उस पूरी 52 पत्तों में से 4 इक्के निकाल के साइड में रख दिए। अब इक्का नहीं निकलेगा ना, उसमें से कोई सा भी पत्ता निकाल लो, अब इक्का नहीं निकलेगा, क्योंकि कितने बच जाएंगे अपने पास, 48 पत्ते बच जाएंगे। अपन ने चारों इक्के बाहर निकाल लिए, एक साइड पे रख लिए, और अपने पास कितने रह गए, अब 48 पत्ते रह गए। तो 48 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता निकालेंगे, अब उसमें से इक्का नहीं आएगा। तो इक्का नहीं आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 48। तो पी ई बार कितने आ जाएंगे अनुकूल स्थितियां, 48 बटे कुल कितनी थी, 52। जब इनको 4 से कट करेंगे तो 12/13, वही आंसर आ रहे हैं, 12/13, 12/13, कोई अंतर नहीं है, दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों में से कौन सा भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ताश की पत्ती वाला, जिसमें इक्का आने की प्रायिकता ये है और इक्का नहीं आने की प्रायिकता ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है एग्जाम्पल नंबर 5। दो खिलाड़ी है संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दो खिलाड़ी हैं जो कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं टेनिस का। ठीक है, संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा, रेशमा। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉरी 2 नहीं, अपना 5 है। संगीता और रेशमा ये दोनों क्या खेल रही है, टेनिस खेल रही है, और अपन को गिवन है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता कितनी है, 0.62। ठीक है, तो अपन को क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालनी है। देखो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, किसकी निकालनी है, रेशमा के जीतने की। रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। ठीक है, यही जानते हैं ना अपन। पहले तो संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62। अब अपन को निकालनी है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी, यही होता है ना। यानी कि इसे करो, जैसे ई कोई घटना है, ई घटना क्या है, संगीता के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता ई नॉट हो जाएगा, और नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगी फिर, रेशमा, और वही प्रायिकता किसकी जाएगी, रेशमा की जीतने की प्रायिकता। देखो वापस से सुनना, अपन ई मान लेते हैं, जो घटना ई है वो है संगीता के जीतने की, संगीता के जीतने की घटना है, तो ई बार क्या हो जाएगा, संगीता के नहीं जीतने की, यही तो होगा, संगीता के हारने की। और संगीता हारेगी तो जीतेगी कौन, रेशमा, यानी कि ई नोट ही क्या बन जाएगा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बन जाएगी, रेशमा के जीतने की। और यही तो अपन को निकालना है, तो लगा दो वो फॉर्मूला। अपन क्या जानते हैं कि पीई बराबर पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ई क्या है, संगीता की जीतने की, तो उसकी प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.62 प्लस ये अपन को निकालनी है बराबर 1। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.62 और पीई नॉट क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 83.0। ये किसकी आ गई, रेशमा के जीतने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6। सविता और हमीदा दो मित्र है। कौन कौन है, सविता और हमीदा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहला क्वेश्चन है
इनके जन्मदिन अलग अलग दिन हो, ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न हो। और नंबर 2 क्वेश्चन है कि इनका जन्मदिन एक ही दिन हो। अब ये भी थोड़ी दुविधा वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। दो फ्रेंड्स हैं, सविता और हमीदा, इनका जन्मदिन एक ही दिन कब आ सकता है? जब दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लो जो सविता है इसका जन्म हुआ 5 दिसंबर को, कब हुआ? 5 दिसंबर को। सन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जन्मदिन में अपन केवल डेट देखते हैं, वो चाहे जब हो रही हो 11 में हुई हो, ठीक है, चाहे फिर अलग अलग सन में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट एक होनी चाहिए। मान लो 5 दिसंबर को हुई, ठीक है। अब हमीदा जो है उसका बर्थ भी 5 दिसंबर को होगा, तब जाके तो उन दोनों का जन्मदिन सेम दिन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब आके बताओ कि साल में कितने दिन होते हैं? कुल दिन 365 ये होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लीप वर्ड्स को छोड़ना है अपन को, ठीक है ना। तो कुल दिन कितने हो गए? 365। और पहला क्वेश्चन क्या है कि इनका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो अपन ने ये देखा कि समान तो कब होगा? जब वो दोनों एक ही दिन पैदा हो रहे हैं। और भिन्न भिन्न कब होगा? जब अलग अलग दिन पैदा हो रहे हो। तो एक ही दिन पैदा होंगे पूरे 365 दिनों में से, तो वो तो एक ही दिन होगा अनुकूल स्थितियां। और उनके प्रतिकूल स्थितियां कितनी होगी? अलग अलग कब होगा? जब मान लो जो सविता तो हो गए 5 दिसंबर को, ठीक है, और हमीदा इस 5 दिसंबर को छोड़कर चाहे जब पैदा हो जाओ, ठीक है, उसका जन्मदिन भिन्न नहीं आएगा, यानी कि उसके पास कितने चांस है ये अलग होने के? 364, ठीक है ना। 365 तो कुल दिन है अपने पास, और सविता का जन्म हुआ 5 दिसंबर को। अब हमीदा को अलग दिन बर्थडे मनाना है, तो उसका बर्थडे अलग दिन आना चाहिए। तो 5 दिसंबर के अलावा कितने दिन बचे? 364 दिन और बचे। तो भिन्न भिन्न जन्मदिन होगा, कब होगा? पहला क्वेश्चन है अपने पास, भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। अनुकूल स्थितियां तो कितनी आ गई? 364। कितनी आ गई? 364। और कुल स्थितियां कितनी है? 365। तो ये भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता आ गई। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि एक ही दिन मतलब समान होने की, उनका जो बर्थडे है वो एक ही दिन हो, कब होगा? समान होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कब होगी? जब वो एक ही दिन पैदा हो रही हो दोनों, मतलब दोनों का बर्थडे, अगर एक का बर्थडे 5 दिसंबर को है तो दूसरी को भी 5 दिसंबर को ही जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके उनका जन्मदिन जो है वो एक ही डेट पर मनाएंगे। तो केवल एक स्थिति बनेगी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 5 दिसंबर, 21 जनवरी भी कर सकते हैं अपन, तो दूसरी को भी फिर 21 जनवरी को ही जन्म लेना पड़ेगा। तो कंडीशन तो एक ही बन रही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग दिन पैदा हो सकती है, नहीं, जब अगर बर्थडे एक दिन ही मनाना है तो एक दिन ही पैदा होना पड़ेगा। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? एक। कितनी हो जाएगी? एक। और कुल स्थितियां कितनी है अपने पास? 365 है। तो ये भी अपना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अलग अलग बर्थडे कब होगा? जब वो 364 दिन में किसी भी दिन को एक सिलेक्ट कर ले कि मुझे तो इस दिन पैदा होना है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है। क्यों? अनुकूल स्थितियां कितनी है? 364। और समान बर्थडे होने के लिए केवल एक स्थिति है, इसलिए अपन ने अनुकूल स्थितियां कितनी ले ली? एक। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के एग्जांपल अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।